हो गया। आज हम इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत राइटिंग स्किल जो कि बेसिक स्किल का चौथा भाग होता है। राइटिंग LSRW में जो बेसिक स्किल है चौथा, वो होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में फेयर एंड लीजेबल राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये है कि हमारी अच्छी और सुंदर हस्तलेखन जो होगा, हैंड राइटिंग होगी, वो हमारे जीवन को लाइफ में, हमारे जीवन में पूर्णता लाती है। यदि हमारा हैंड राइटिंग खराब है तो समझने वाले को परेशानी आएगी। बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो बच्चे सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। और यदि हमारा हैंड राइटिंग परफेक्ट है, ठीक है, तो हम हमारी जो कंटेंट है उसको सही ढंग से बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो राइटिंग स्किल का वो है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। राइटिंग स्किल यदि हमारी अच्छी होगी तो भाषा को जो सीखने का क्रम है वो हमारा सही होगा। जब तक हैंड राइटिंग हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हम भाषा के प्रति जो ज्ञान है हमारा सही नहीं होगा। हम लिखेंगे क्या, लोग पढ़ेंगे क्या। तो नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज के लिए हमें राइटिंग स्किल पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंट रोल इन एग्जाम्स। परीक्षाएं जब आती हैं, बच्चे जब परीक्षा देते हैं, परीक्षा में यदि उनकी राइटिंग डल है तो उनके परीक्षा में मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि जब पढ़ने वाला उस चीज़ को सही ढंग से नहीं समझ पाएगा तो वो अंक उसमें ठीक प्रकार से नहीं देगा। तो इम्पोर्टेंट महत्व ये है हैंड राइटिंग का, एक गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब परीक्षा में हम जब लिखते हैं तो आधा इम्प्रेशन एग्जाम न्यूज़ पर हमारी हैंड राइटिंग का पड़ता है। हैंड राइटिंग अच्छी होने से हम सही शब्दों को सही ढंग से लिख पाते हैं और पढ़ने वाला उनको सही ढंग से समझ पाता है। नेसेसरी इन वर्क और प्रोसेस। अच्छी हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग हमारा जो नेसेसरी इन वर्किंग प्रोसेस, जो हम काम करते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो हम ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो राइटिंग स्किल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छे कार्य के लिए या अच्छे कार्य की प्रक्रिया के लिए हमारी हैंड राइटिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इट इज हेल्पफुल इन क्लासरूम प्रैक्टिस। क्लासरूम प्रैक्टिस के लिए राइटिंग स्किल, हैंड राइटिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। बुक्स एंड आर्टिकल्स, कोई भी हम किताब या आर्टिकल लिखते हैं उसमें भी हमारी हैंड राइटिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेंटेन द रिकॉर्ड्स। राइटिंग स्किल का सबसे बड़ा फायदा है कि हम कोई चीज़ को लिख के रख देते हैं तो बाद में हमको देखने पर वो चीज़ उसी अवस्था में हमको प्राप्त हो जाती है कि हमने किस रिकॉर्ड में क्या लिखा, क्या नहीं लिखा। तो राइटिंग स्किल का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंटेन द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड को सही ढंग से मेंटेन करने में सहायक होती है। अवॉइड बर्डन। कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, लिखने के बाद में रख देते हैं तो हमारे, मान लो हम किसी चीज़ को केवल याद रख सकें तो ऐसी कौन सी चीज़ों को हम याद रखेंगे। तो राइटिंग में लिखी हुई चीज़ों में हमको बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जो चीज़ हमने लिख के रख दी उसको हम बाद में उसी अवस्था में देख सकते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट। जब हम स्किल का प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे हमारा व्याकरण का जो
अभ्यास है वो सही होता चला जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के डेवलपमेंट में ये हमारी राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद में आपकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग या राइटिंग स्क्रिप्ट 3 प्रकार की होती है। राइटिंग स्क्रिप्ट 3 प्रकार की होती है। राइटिंग स्क्रिप्ट लेखन हमारा 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से हम हमारे जो लेखन है उसको लिख सकते हैं। एक होता है प्रिंट स्क्रिप्ट, नंबर होता है प्रिंट स्क्रिप्ट। दूसरा होता है कर्सिव, और तीसरा होता है हमारा राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट। तीसरा होता है राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट। 3 प्रकार के होते हैं राइटिंग स्क्रिप्ट। पहला होता है प्रिंट राइटिंग। प्रिंट राइटिंग का मतलब जितनी भी बुक्स हैं वो हमारी प्रिंट राइटिंग में लिखी हुई होती है, और ये प्रिंट राइटिंग जो होती है वो ज़्यादा इजी समझने में होती है। ज़्यादा उसको हम बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं, क्योंकि प्रिंट राइटिंग में सारी बुक्स हमारी प्रिंट राइटिंग में लिखी होती, स्क्रिप्ट में लिखी होती है। इसके ऊपर होता है आपका कर्सिव। प्रिंट राइटिंग में जैसे दिस इज ए बॉय, ये हमारी है प्रिंट राइटिंग। इटालिक प्रिंट जिसे कहते हैं, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ होता है। इसके बाद में कर्सिव। कर्सिव का मतलब आपस में मिले हुए अक्षर। आपस में मिले हुए अक्षर, जैसे हम लिखते हैं दिस इज ए बॉय। तो जब हम अक्षरों को एक साथ अलग अलग नहीं लिखकर उनको मिलाकर एक लिखते हैं तो वो कहलाती है हमारी कर्सिव स्क्रिप्ट। राउंडेड में हम एक जगह से लिखना शुरू करते हैं और उसको राउंड घुमा घुमा के उन अक्षरों को बनाते हुए चले जाते हैं, वो कहलाती है हमारी राउंडेड कर्सिव। तो लिखने में 2 तरह के प्रिंट ज़्यादातर होते हैं। हम बच्चों को जब सिखाते हैं तो 2 तरह के प्रिंट हम लिखते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर्स, दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर जो लिखने के बड़े अक्षर होते हैं वो हमारे कैपिटल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं, और जो लिखने के छोटे अक्षर होते हैं वो हमारे स्मॉल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। कैपिटल लेटर में हम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, इस तरह हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। इसके बाद में स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में आप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी,
Q R S T। तो इस तरह हम इनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। लिखने के स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में जब हम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर का प्रयोग हम सब जगह कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर का प्रयोग हम विशेष जगहों पर ही करते हैं। ये राइटिंग आपकी तीन प्रकार होते हैं इसके। जब हम बच्चों को 4 लाइन जो नोटबुक होती है उसमें जब हम काम देते हैं, जब 4 लाइन के हिसाब से हम अक्षरों को बनावट बच्चों को सिखाते हैं, तो ये 3 प्रकार से होते हैं। एसेंडर्स, दूसरा होता है डिसेंडर्स, और तीसरा होता है आपका मिडिल। एसेंडर्स, डिसेंडर्स और मिडिल। एसेंडर्स का मतलब ऊपर की 3 लाइनों में लिखने वाले अल्फाबेट, ऊपर की 3 लाइन में लिखने वाले अल्फाबेट्स। जिन अल्फाबेट्स को हम ऊपर की 3 लाइनों में लिखते हैं वो कहलाते हैं हमारे एसेंडर्स। इसके बाद में डिसेंडर्स नीचे की 3 लाइन में लिखने वाले अल्फाबेट्स, जिनको हम नीचे की 3 लाइनों में लिखते हैं वो कहलाते हैं हमारे डिसेंडर्स। जिनको हम मिडिल मानी मध्य में लिखने वाले अल्फाबेट्स, जिनको हम बीच की लाइन में लिखते हैं वो कहलाते हैं हमारे मिडिल में लिखने वाले शब्द। अब इसमें आप देखेंगे एसेंडर्स, में हम ऊपर की 3 लाइनों में जो लिखे जाते हैं वो हैं हमारे एसेंडर्स। जैसे बी, सी नहीं होती है, बी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो ये हमारे होते हैं एसेंडर्स। डिसेंडर्स होते हैं हमारे, जिनको हम 4 लाइन की कॉपी में नीचे की 3 लाइनों में लिखते हैं। नीचे की 3 लाइनों में लिखने वाले जी, एच नहीं आता है, जे नहीं आता है। जे 3 लाइनों में आता है, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी आएगा आपका, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। तो ये हम लिखते हैं इनको डिसेंडर्स। इसके बाद में मिडिल, मध्य में जो लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे मिडिल। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन,
P Q R S T U V W X Y और Z। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राइटिंग स्किल के अंतर्गत लिखने में हम लिखते हैं, जब हमने लिखा कोई शब्द लिखा एलिफेंट, तो ELEPHANT एलिफेंट। तो लिखने में यदि हम सभी अक्षरों को एक समान लिखेंगे तो वो लिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो कर्सिव जो स्मॉल लेटर में जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार हम लिखते हैं। अपने आप ई बड़ा लिखा 3 पंक्तियों में आएगा, एल 3 पंक्तियों में, पी अपने आप नीचे चला गया। तो इस प्रकार हम लिखते हैं। जैसे गंगा लिखा हमने, गंगा अपने आप लिखने में अच्छा लगेगा। और जो छोटे हैं वो हम नीचे की 3 लाइनों में लिखते हैं। तो प्रिंट स्क्रिप्ट में स्टाइल ऑफ राइटिंग में आपने देखा कि स्टाइल ऑफ राइटिंग 3 प्रकार से या 2 प्रकार से लिखी जाती है। 2 प्रकार की स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है। पहली होती है आपकी वर्टिकल स्टाइल, दूसरी होती है स्लैंटेड स्टाइल। वर्टिकल स्टाइल में हम जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको सीधा रखते हैं। तो ये जो आपकी स्टाइल है, वर्टिकल स्टाइल है, लिखने की जो वर्टिकल स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा लिखने में सुविधाजनक और अच्छी मानी जाती है। वर्टिकल स्टाइल में ही हमारी जितनी भी बुक्स हैं वो वर्टिकल स्टाइल में लिखी होती है। स्लैंटेड स्टाइल जो होती है, स्लैंटेड स्टाइल में हम 2 प्रकार की होती है, फॉरवर्ड स्लैंट स्टाइल और एक होती है बैकवर्ड स्लैंट स्टाइल। फॉरवर्ड स्लैंट स्टाइल में हम अक्षरों को आगे की ओर झुकाकर लिखते हैं। अक्षरों को आगे की ओर झुकाकर जब लिखते हैं तो वो कहलाती है हमारी फॉरवर्ड स्लैंट स्टाइल। और बैकवर्ड स्टाइल में अक्षरों को या अल्फ़ाबेट्स को हम जब पीछे की ओर झुकाकर लिखते हैं तो वो कहलाती है हमारी बैकवर्ड स्टाइल। तो आज आपने राइटिंग स्किल में स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा। स्क्रिप्ट हमारी जो होती है वो होती है 3 प्रकार की। 3 प्रकार आपको बताए, स्क्रिप्ट आपने 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की पहली है प्रिंट स्टाइल, प्रिंट स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट, और तीसरी होती है आपकी राउंडेड कर्सिव प्रिंट स्क्रिप्ट। इसके बाद में अक्षरों को लिखने के तरीका, हम अक्षरों को कौन से अक्षरों को ऊपर की लाइन में लिखें, कौन से अक्षरों को नीचे की लाइन में लिखें, कौन से अक्षरों को नीचे की 3 लाइन में लिखें, कौन से अक्षरों को हम मध्य की 2 लाइनों में लिखें, वो इसमें आपको बताया कि ये 3 प्रकार में इनको डिवाइडेशन किया जाता है। पहला होता है एसेंडर्स। एसेंडर्स जो शब्द हैं, एसेंडर्स जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं एसेंडर में वो आते हैं जो हम 4 लाइन में ऊपर की 3 लाइनों में लिखते हैं। डिसेंडर्स में वो अल्फ़ाबेट्स आते हैं जो नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। और मिडिल में वो अल्फ़ाबेट्स आते हैं जो मध्य की 1 लाइन में या मध्य की लाइन में लिखे जाते हैं। तो आज आपने राइटिंग स्किल के अंतर्गत स्क्रिप्ट के टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, टाइप ऑफ राइटिंग, टाइप ऑफ स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, इनके बारे में पढ़ा। अगले चैप्टर में आपको इससे आगे के बारे में बताया जाएगा।